जय भारत। जय गुरुदेव। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के दिन की शुरुआत देशभक्ति के साथ। और देशभक्ति तो केवल एक दिन का या किसी एक विशेष दिन का चक्कर ही नहीं है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं तो हम अपने कार्य को कर पा रहे हैं। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं तो हम बर्थडे पार्टी ये वो जो भी है वट एवर वी आर एंजॉइंग इन आवर लाइफ, वी owe a lot of credit to our martyrs, to our soldiers। सभी को नमन करते हुए ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जैसा कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से ही हम जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही थी समाज में, राजनीति में, सोशल मीडिया में, जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंटरनेशनल ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में, वो धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। जैसे सबसे पहले हमारे जो ट्रंप चाचा हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रंप चाचा जी ने जो ठेका ले रखा था, धीरे धीरे ट्रंप चाचा इज बीइंग एक्सपोज्ड बाय ईच एंड एवरीवन। एंड आई मस्ट कांग्रेचुलेट द इंडियन गवर्नमेंट, द इंडियन लीडरशिप एज आई हैव बीन डूइंग। रुकावट के लिए खुशी है। वेलकम बैक। तो जैसे मैं शुरू से ही कह रहा था, अरे भाई, आज तक हमने ये किसी भी स्कूल में, किसी नर्सरी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी भी संस्थान में ये नहीं देखा कि फेल हुए बच्चे को हम इनाम दें। मान लो दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई होती है और एक व्यक्ति जो कि लड़ाई को सह नहीं सकता है, कमजोर हो जाता है, वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई साहब अब बस करिए। वो कौन था? डीजीएमओ पाकिस्तान। डीजीएमओ पाकिस्तान मीन्स पाकिस्तान। उन्होंने रिक्वेस्ट किया और इंडिया ने उस रिक्वेस्ट को माना अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट मीन्स इंडियन आर्म फोर्सेस। सॉरी। और वो युद्ध रुक गया। उसी दिन से हमारे जो ट्रंप चाचा हैं, उसी दिन से वो मेरे ख्याल में 30 से 32 बार कह रहे थे मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया। और मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं है। सीज फायर जब डीजीएमओ, उनके डीजीएमओ ने फोन किया, हमारे डीजीएमओ ने एक्सेप्ट किया। मोर ओवर, सबसे प्रमुख बात बंधुओं क्या है? देखिए, एक तो वो बच्चा फेल हुआ, उसके बाद एयरबेस अभी तक उनके ऑपरेशन नहीं हुए। इंडियन लीडरशिप प्रोवाइडेड ईच एंड एवरी प्रूफ, राइट फ्रॉम कर्नल सोफिया कुरैशी, वयोमा सिंह एंड फॉरेन मिनिस्ट्री एंड अवर लीडरशिप, leadership, present leadership in the power, and some of the opposition leader also supported this noble cause। उन्होंने शुरू से बताया कि ये चीज यहाँ पे हमने टारगेट हिट किए हैं। और डिस्पाइट बीइंग हिट बैडली, वेरी बैडली, वो अपनी संसद में जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बना देते हैं। ही मार्शल द फील्ड। हाउ इट इज पॉसिबल? व्हाट ए जॉब! कि आप अपने आप को समाज के सामने कितना बड़ा बेवकूफ सिद्ध कर रहे हैं और उसको रिकग्नाइज करते हैं ट्रंप चाचा 2 दफा बुला के। व्हाट इज दिस नॉनसेंस! और वो कहते हैं कि हम आतंकवाद से लड़ेंगे और पाकिस्तान को आतंकवाद की कमेटी का चेयरमैन बनाया, आईएमएफ के से पैसे दिलवाए और उसको शुरू शुरू में उसको बड़ा प्यार और पुचकार अभी भी कर रहे हैं। रीजन क्या है दोस्तों? आप कॉमन सेंस लगाएं। जब दो व्यक्तियों की चोरी एक व्यक्ति पकड़ लेता है, इंडिया ने उन दोनों को मैं तो ये कहूंगा, इंडिया ने वर्ल्ड वार जीता है। वर्ल्ड वार। हाउ? डायरेक्ट वर्ल्ड वार जीता है। पाकिस्तान तो एक मोरा था। अमेरिका के F-16, नूर खां बेस जहां पे उनके न्यूक्स रखे हुए थे, चाइना ओपनली, टर्की ओपनली, अजरबैजान ओपनली एंड नॉट ओपनली। टर्की के तो ड्रोन के जो पायलट थे वो भी आके बैठ गए। एंड इंडिया ने जिस तरीके से, इंडियन लीडरशिप ने, इंडियन मिलिट्री लीडरशिप, इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप और इंडियन पब्लिक ने जिस तरीके से इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, काबिल तारीफ, इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और उसी दिन से पीएम बोला हुआ है। और वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही उसके बाद बातें चलती रही, महीने बीतते रहे। ट्रंप चाचा कहते रहे कि सीज फायर मैंने कराया है। सॉरी, वाई? मैं ट्रेड की बात की है।
और वो एक्सपोज होते रहे। यदि ट्रेड की बात की होती ट्रम्प चाचा, तो इतने इतने सारे ट्रैफिक टैरिफ क्यों लगते, आप लगाते। यू ट्राई टू मैनिपुलेट द थिंग, आप कहते जी मैंने कहा जी इतने टैरिफ लगाऊंगा कि सिर चकरा जाएगा, और मोदी जी ने क्या कहा, इतने बम मारेंगे कि पाकिस्तान का दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। वो तो स्ट्राइक थी, उससे पहले जो साइलेंट स्ट्राइक की हुई है सिंधु नदी का जल समझौते को रद्द करके, इतना बोल्ड प्राइम मिनिस्टर आई हैव नेवर सीन, एंड आई थिंक आई विल नॉट बी सीइंग इन दिस माय लाइफ टाइम। और उसके बाद आप ये कहते हैं जी इतना टैरिफ लगाऊंगा, तो आप समझते क्या अपने आप, दादागिरी करते हैं, दबंगई करते हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एंड इट इज बैकफायर्ड। हाउ इट इज बैकफायर्ड? इन योर ओन कंट्री योर सिचुएशन इज वेरी वोलाटाइल। आपने कहा यूक्रेन का लगा दूंगा, उसका लगा दूंगा, अब आपके वो कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब आप कह रहे हैं द पैसेज ऑफ पीस थ्रू यूक्रेन एंड रूस कम टू न्यू दिल्ली। व्हाई यू आर सेइंग दिस? यू आर फोर्स्ड टू से दिस। आप ये कहने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि शांति का, विश्व शांति का रास्ता हिंदुस्तान से आता है। मैं कहता हूं अपने स्टेटमेंट को अभी भी करेक्ट कर लो। विश्व शांति कैसे आएगी? वो हिंदुस्तान ही ला सकता है। इंडिया इज द ओनली कंट्री, इंडिया इज द ओनली सिविलाइजेशन, द प्रेजेंट इंडिया is the only power which can stabilize the whole world, burning whole world। ये सिद्ध हो रहा है। उससे पहले आपने संसद में बड़ी मेजर थपथपाई पाकिस्तान संसद में। पाकिस्तान के अब एंड में आके अभी 10-15 दिन में, क्या हफ्ता 10 दिन पहले, पाकिस्तान के इशाक डार जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वाइस प्राइम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर, व्हाट ही सेज, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में उनकी स्टेटमेंट थी, अमेरिका ने कोई मेडिएशन नहीं कराई, अमेरिका ने कोई बीच में रोल नहीं प्ले किया। हमने, हमारे डीजीएमओ ने कॉल करने से पहले अमेरिका को बताया कि हमारे से और नहीं सहा जा रहा है, अब हम इंडिया से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं सीज फायर की। उसी पे ट्रंप ने सोचा, ओ हो, मेरे पास तो फोन करके बताया जा रहा है भाई ये तो मैंने करवाई है। जैसे हम शरारती बच्चे कुछ करते नहीं है, समाज में कुछ और लोग भी हैं जो करते हैं, हम देखते हैं घरों में, समाज में, परिवारों में, संस्थानों में। तो व्हाट ही इज सेइंग, इंडिया से सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट हमारे डीजीएमओ ने किया आफ्टर द हैवी लॉसेस। जब भयंकर नुकसान हुआ तो हमने उनको निवेदन किया और उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। ये वो कह रहा है। और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी, पता नहीं वो मेरे ख्याल में किसने बना दिया उनको एलओपी, उनको कोई कॉमन सेंस नाम की कोई बात ही नहीं है उनके पास, राइट। वो शुरू से उधर से स्टेटमेंट आती है, अभी तक वो रट लगाए हुए थे। अभी तक क्या रट लगाए हुए थे? सीज फायर ट्रंप ने कराई, सीज फायर इंडिया जवाब क्यों नहीं देता, इंडिया जवाब क्यों नहीं देता। ये वही थे जो कहते थे चौकीदार चोर है, अब ये कह रहे हैं जी वोट चोर हैं। इनकी मेंटेलिटी देखिए। इंडिया इज ऑलरेडी वन वर्ल्ड and half India fighting with the half India, but the present leadership, I salute to the present leadership. Present leadership doesn't mean Modi. Present leadership means political leadership, the Indian military, the Indian scientist, and every you and me, आप और मैं, जो कि देश निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं और ये जानते हैं क्या ठीक है क्या गलत है, हम सब प्रेजेंट लीडरशिप में आते हैं। एंड नो डाउट आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको उसका नाम लिए बिना प्रेजेंट लीडरशिप पूरी नहीं होती है। इंस्टीट्यूशन कौन सा है, कौन से कॉलेज के ग्रेजुएट है? आरएसएस के ग्रेजुएट है। आरएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, चाहे वो हिंदू ना मुसलमान, मेरा देश महान। क्या हिंदुस्तान में राष्ट्रवादी मुसलमानों की कमी है? कतई नहीं है। ये जो तथाकथित मीडिया सामने नहीं आने देता है। हम अब कैंपेन चला रहे हैं, वी एट द साइन मोबिलिटी एंड डेंटल सेंटर्स, वी एट द ब्रॉडवे चैरिटेबल सोसाइटी। हम उन राष्ट्रवादी मुसलमानों को एक अलग संघ लेके चल रहे हैं और उन लोगों ने हमारे से ज्यादा तथाकथित हिंदू राष्ट्रवादियों से ज्यादा बलिदान दिए हैं और दे रहे हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। ये बाहर आने चाहिए। लोकल विद वोकल एंड लोकल, व्हाट इज दिस? दिस इज द रियलिटी। ये हमारी संस्कृति है। और जो भी राष्ट्रवादी हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, जो भी हैं, तो इनको एक साथ और खुल के आने की जरूरत है और आ रहे हैं।
और इसी तरह इन बाहरी शक्तियों का मुंह तोड़ जवाब, बाहरी नहीं कहूंगा मैं, आंतरिक और बाहरी राष्ट्र विरोधी शक्तियों का मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। और कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि सारे टैरिफ वापिस होंगे, एंड दे विल से सॉरी, एंड द वे द इंडियन लीडरशिप, the way the Indian present leadership is progressing, I salute, I wish for their good health, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और आपके और मेरे द्वारा जो देश निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप इसी तरीके से देश निर्माण के कार्य में लगे हैं, कोई देखे या ना देखे। क्या वो मजदूर, चौक पे मजदूर जो मेहनत करके अपने परिवार को पालता है, वो देश निर्माण के कार्य में नहीं लगा हुआ? लगा हुआ है। क्या वो व्यक्ति जो किसी भी तरीके की सहायता नहीं मांगता है, अपेक्षा ही नहीं करता है, सब्सिडी की अपेक्षा नहीं करता है, तो क्या वो देश निर्माण के कार्य में बहुत बड़ा सैनिक नहीं है? क्या वो टैक्स पेयर, जैसे आईटी की बच्चे हैं, 30% टैक्स देते हैं, क्या वो बहुत बड़े सैनिक नहीं है? बहुत बड़े सैनिक है, मैं उनको नमन करता हूं। और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, और कहीं भी हम बात ठीक कर रहे हैं तो हमारा समर्थन किया जाए, और कहीं आपको लगता है कि हमारे द्वारा कोई स्लिप ऑफ टंग हुआ है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, भूल चूक लेनी देनी है। हमारे पिताजी कहा करते थे, स्वर्गीय श्री भागमल अरोड़ा जी, और आ बैठ पी पानी तीनों चीज मोल नहीं आने की संस्कृति, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए, जय भारत, जय गुरुदेव, शहीदों को नमन, लव यू ऑल, प्राउड ऑफ यू, एंड लेट अस ग्रैब द ब्लेसिंग ऑफ द डे by bringing the smile with as this program is brought to you by Sai Movidin Dental Centers. The Sai Movidin Dental Centers are operating in Buddha Vihar Phase 1 since last 35 years, Buddha Vihar Phase 2, Rohini, Vikaspur in Uttam Nagar, and smile is equal to, we at the SMDC say, smile is equal to medicine, mind, music and meditation. Without meditation you can't bring the smile of anyone. Meditation means ध्यान, और ध्यान में जब चलते हैं देन आता है पीडीजी, प्रैक्टिकल ध्यान ज्ञान, प्रैक्टिकल ध्यान ज्ञान, पीडीजी रिस्पेक्टेड, आरपीडीजी रिस्पेक्टेड प्रैक्टिकल ध्यान ज्ञान, और उसकी जो बात करे वो आरपीडीजी प्रैक्टिकल ध्यान गुरु। तो ये शरीरों का आना जाना तय है, शरीरों से कुछ नहीं होना जाना, शरीरों को चूमने से चाटने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम प्रैक्टिकल ध्यान में नहीं उतरेंगे। जैसे ये मेरी लाडो जो है रितिका, रितिका इज एक कर्म वीरांगना है, बहुत अपना सुबह से लेके मेहनत से काम करती है, अपने परिवार का समर्थन करती है, तो ऐसी वीरांगना भी कर्नल सोफिया सिंह से कम नहीं है। जय भारत, जय गुरुदेव, लव यू ऑल, प्राउड ऑफ यू, धन्यवाद।